आपका मेजबान जान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज। नाजरीन, प्रोग्राम एक सवाल एक जवाब लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल जो है हमारी हुकूमत की, एक तरफ जो है वो अपोजिशन जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है हुकूमत को गिराने का, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन रिलीफ देते जा रहे हैं। एक दिन वो पेट्रोल की और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाते हैं, दूसरे दिन एक्शन लेते हुए वही कीमतों को वो वापस लेकर हुकूमत को एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हैं। तो ये सारे जो आज का जो हमारा मौजू है वो इसी महंगाई के ऊपर है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। जनाब शाहद मेहू साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म है वो एक दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, दूसरे दिन उन्हीं पे एक्शन लेते हुए वो वापस ले लेते हैं। तो हुकूमत भी बड़ी जो है वो नाकिस पुलिसियों का किरदार अदा कर रही है। तो अवाम को क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये वही अपना कीमत है जो कल बढ़ी है आज वापस हो गई है, इससे कोई अच्छा खासा हमें तो रिलीफ नजर नहीं आ रहा। आप इसको किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया जान अली भाई, आपने बहुत लंबा सवाल कर दिया, मगर इसमें आपके स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। नंबर एक, आपने अपोजिशन की बात की, तो अपोजिशन पहले अपने गिरेबान में झांक के फैसला कर ले कि जितनी भी अपोजिशन है कौन सी दूध की धुली हुई है। पहले अपना तो एहतसाब करवाएं, अपने एहतसाब से भाग रही हैं और वजीर आजम का एहतसाब करना चाह रही हैं। नंबर दो, अगर ये मौजूदा सेटअप को गिरा दिया जाता है, मौजूदा हुक्मरानों में कौन सा लीडर है जो इस टाइम वज़ारत उज़्मा की सीट को लीड कर लेगा? और दूसरी बात, जो इस वक्त जो पूरी दुनिया का जो सेटअप चल रहा है, क्या उसमें ये दूसरे जो लीडरान हैं जो पहले जिन्हें हम आजमा चुके हैं, क्या वो पूरी दुनिया की जो है जो ग्लोबलाइजेशन जो चेंज हो रही है क्या उसे हैंडल कर पाएंगे? नहीं। नंबर दो, आपने कहा महंगाई की बात, तो भाई पहले जो हुक्मरान थे वो पहले मन्ने सलवा के उनके दौर में भी नहीं उतरा, महंगाई उस दौर में भी होती रही। अब जो इमरान खान की नीयत में मैं बजाते खुद जो मैं उस पर तज्जिया कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि उसकी ज़ात एक ईमानदार लीडर की है। नंबर दो, उससे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है ना वो इतना गंदा है कि जो दूसरी दुनिया तकरीबन इस निज़ाम को ख़त्म कर चुकी है। वहां पर अब एक सदारती निज़ाम उठ के आ रहा है जिसमें एक फर्द वाहिद फैसला कर सकता है, वो किसी का भी गिरेबान पकड़ के उसे एहतसाब के लिए पेश कर सकता है। हमारा जो इस वक्त मौजूदा सेटअप चल रहा है वो है पार्लिमानी निज़ाम। पार्लिमानी निज़ाम में जो हर एक दूसरे के लीडर के, वजीर के, मुशीर के एक दूसरे से ताने बाने जुड़े हुए हैं जो इमरान खान को नहीं आगे काम करने दे रहे। दूसरी चीज है ये जो हमारे सिटी लेवल पे, तहसील लेवल पे जो होते हैं ना ACDC, अगर ये लोग चाहे ना भाईजान तो ये हर चीज को कंट्रोल करके दे सकते हैं, मगर ये वही बंदे हैं जो 5वें दर्जे पे या 6वें स्केल पे भर्ती होने वाले जो पुराने हुक्मरानों ने किए थे, आज वो 21वें ग्रेड का अफसर बन के वो एक ACDC के ओहदे पे बैठ गया है। तो जिन लोगों ने उन्हें भर्ती करके यहां तक पहुंचाया है, क्या उनके अगेंस्ट वो काम करेंगे? वो कर ही नहीं सकते। वजीर आजम अब अकेला इस वक्त पूरी दुनिया से जंग लड़े या मुल्क के सिस्टम से? शाह साहब, आपने जो गुफ्तगू की है तकरीबन किसी हद तक मैं ठीक समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता चलूँ कि नून लीग के दौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो आज बने बैठे हैं ये कहते थे कि मैं ये बिल्कुल 90 दिन में तमाम सूरत हाल का हल निकालूंगा। तो अवाम ने तो यही सोचा कि एक नया चेहरा है हमारे लिए, कोई अच्छे इकदाम लेके आएगा, कोई अच्छी पॉलिसियां होंगी, इदारों को ठीक करेंगे। अब देखें, आपने खुद ही फरमाया कि इदारे ठीक नहीं है, तो इदारों को ठीक करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम है। आज कुछ सख्त फैसले करने की हमें जरूरत है, आज कुछ सख्त फैसला करते हैं, कुछ कुर्बानी देते हैं तो ही हमारे इदारे ठीक हो पाएंगे। अब देख लें कि हमने नून लीग के दौर में देख लें, उसके बाद PP के दौर को देख लें, मुशर्रफ के दौर को देख लें, तो मेरे ख्याल में जितनी महंगाई इस हुकूमत में हुई है वो पिछली किसी तारीख में नहीं हुई। इस दफा हमने देखा कि गरीब तर गरीब लोग जो हैं वो गरीब तर गरीब ही होते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज के मालिक जो हैं वो अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं। तो इनके पीछे क्या वजूहात है? क्या ये गरीब तबके को कब रिलीफ मिलेगा? इनकी एक ख्वाहिश होती है कि इनको कोई अच्छा हुक्मरान मिले, इसीलिए ये नए चेहरे को वोट दे देते हैं। इनके वोट को किस तरह से इज्जत मिलेगी, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। शुक्रिया जान अली भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें जो आपने इंडस्ट्रियल का जो है जिक्र किया ना जान अली भाई, सबसे ज्यादा रिलीफ ही उन लोगों को मिलता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आज पेट्रोल की 10 रुपए कीमत बढ़ती है, वो अपनी किसी भी एक प्रोडक्ट जो तैयार कर रहा है, मिसाल के तौर पे एक दिन में वो 10,000 प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, उसके एक चीज पर, एक प्रोडक्ट पर, एक आइटम पर 10 रुपए रेट बढ़ाता है। अब वो एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसे 10,000 को जरब दो तो वो कहाँ बनता है?
यानी कि महंगाई की वजह से उन्हें मैक्सिमम 30 दिन में 10 लाख का नुकसान नहीं उठाना पड़ता, मगर फायदा अरबों में उठा जाते हैं। एक बस का किराया है, ठीक है, आप उस पे वो पर सवारी 20 रुपए रेट बढ़ाते हैं, तो उनका जनाब उन्हें डेली की बेस पे 200 रुपए फालतू डीजल की मद में देकर उन्होंने 2000 फालतू कमा लिए। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो कारोबारी हजरात उनको फर्क पड़ता था एक मिडिल मैन को। तो भाई इनको ठीक करना चाहिए ना, हुकूमत की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां इनके ऊपर इदारे बैठे हुए हैं, आप इनको देखें। लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात सुने, आप इन चीजों को देखें। हम देख रहे हैं कि हुकूमत दिन ब दिन, आप पेट्रोल मसनूआत की कीमतें अभी कल बढ़नी थी, रात 12 बजे बढ़नी थी, घी की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है, वो जनाब 400 पर केजी प्लस हो गया है। आगे आप चीनी की कीमत को ले लें, अभी तक शुगर मिलें चल रही हैं, लेकिन चीनी की जो कीमत है वो 100 रुपीज पर केजी प्लस हो गया। इसके अलावा दालें ले लें, उसके बाद आप देखें मजदूर की एक दिन की जो मजदूरी है वो 700 या 800 है, वो दिन में एक किलो चीनी और 1 किलो घी ले सकता है। उसके बाद सब्जी, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात कैसे अदा करें, इसके लिए हुकूमत को कोई अच्छे इक़दाम करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको सोचना चाहिए कि हुकूमत जो है ये इसीलिए होती है कि मुल्क को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, ना कि उनको जो है वो पिसने के लिए होती है। शाह साहब, इसके हवाले से भी आप अली साहब, मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज आप हमारे मुल्क के निजाम को समझें। सबसे पहले आपने अपने पाकिस्तान के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो सवाल जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें यह मसला है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है वो पार्लिमानी निजाम है। पार्लिमानी निजाम क्या कहता है कि जनाब सबसे पहले कोई भी बिल पेश करो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बशर्ते के वजीर आज़म पाकिस्तान के पास जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक पार्लियामेंट से ही बिल जो है पास करवाना बहुत मुश्किल है। अगर वहां से करवा भी लिया तो आगे जाके सेनेट में ब्रेक कर गया। क्यों कि पार्लियामेंट और सेनेट, बेशक हुकूमती वज़रा भी उनमें शामिल है, मैं नाम लेके भी बता सकता हूं अगर मेरा जवाब कुछ लंबा हो जाएगा। तो मकसद ये है कि वहां पे भी वे जो पीछे माफिया बैठे हैं ना, जो घी की कीमतें कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो चीनी की कीमतें कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे फसलों के रेट कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो जो माफिया बैठा हुआ है ना उनसे लड़ रहा है। अब इन माफिया का साथ कौन दे रहा है? जो हमारे जिले सतह पे, तहसील सतह पे ACDC हजरात साहब बैठे हैं। और ये वो लोग हैं जो के पुराने जो है हुक्मरानों के 5वें 6वें या 10वें ग्रेड के ऑफिसर भर्ती हुए थे, जो आज 21वें ग्रेड के जनाब AC और DC हजरात बन चुके हैं। ये लिहाजा हुकूमत के साथ नहीं है 100%। आस्ता आस्ता, या इस मुल्क का एक और हाल है अगर मैं आपको बताऊं तो वो शायद आपको या हमारे नाज़रीन को सुनने में शायद कुछ अजीब लगे, उसका हाल है सदारती निज़ाम। अगर तारीख पढ़े, बेशक मेरी पैदाइश से पहले की बात है, अगर तारीख पढ़े तो उसमें एक सदर अयूब का दौर था। वो एक सदर था पाकिस्तान के पास, सदारती निज़ाम के जरिए वो फर्द वाहिद जो कानून बनाता था वो बनता था, जो लफ्ज निकालता था वो कानून बन जाता था। उसने कह दिया कि इस चोर को उल्टा लटकाओ तो उल्टा लटका दिया जाता था। तो एक बड़े चोर को अगर मार दिया जाए या पकड़ लिया जाए तो पीछे 10 चोर खामोशी से अपने घर बैठ जाएंगे। हमारे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पे भी अगर आप गौर करें तो मेरे भाई वो इतना गंदा हो चुका है, मैं खुलेआम शरेआम कह रहा हूं कि इतना गंदा हो चुका है कि अगर आपके एक अपने करप्ट जो है साबका वजीर आजम को एक 50 रुपए के स्टाम्प पे भेज दिया जाता है। मैं आपसे अब ये सवाल कर रहा हूं, अगर आपको मेरी जमानत दे दी जाए और मैं उस तारीख पे हाजिर ना हूं तो मेरा ख्याल से हमारा निजाम या हुकूमत या सिस्टम या कानून आपको उठा के ले जाएगा। आखिरी बात, क्या यहाँ के जो जमानत गारंटेड शख्स थे शहबाज शरीफ, क्या उसे बुलाया गया? क्या उसे पूछा गया कि तुम्हारी गारंटी पे एक करप्ट जो शख्स तुम्हारा बेशक बड़ा भाई था वो कहाँ है, उसे पेश करो, वरना उसे पकड़ के अंदर डाल दो, उसकी जायदाद को जो है सेल कर दो। हमारे लिए गरीब और अमीर का कानून जो अगर वजीर आजम चाह कर भी पास नहीं करवा सकता, वो इन माफिया को काबू करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे ब्लैकमेल कर दिया जाता है। देखिए, जब इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर जो है वो अपनी कुर्बानी को भी लायक समझे। ये 90 दिन में मुल्क को ठीक करने आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारी किसी से भी कोई जो है किसी मुखालफत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, हम मानते हैं शहबाज शरीफ की जमानत पे गए, लेकिन उसको वापस लेकर आना भी प्राइम मिनिस्टर का काम ही था। ये इदारों को ठीक करें। पहली बात मैंने महंगाई के ऊपर
की थी कि महंगाई की जद में आकर सबसे ज्यादा निचले तबके वाले लोग जो हैं वो डैमेज होते हैं। पीछे आप कोरोना को ले लें, कुछ ऐसे ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। अब आप मौजूदा सूरत हाल को ले लें तो 3.5 साल दौर में सिर्फ गरीब आवाम को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। 12,000 रुपए हसास प्रोग्राम की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन वो भी करप्शन की नजर हो जाते हैं। अब देखो ये कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज किया, वो भी अंडर प्रोसेस में चला गया, उसमें भी आवाम की कोई भलाई नहीं हुई। आप किसानों को ले लें, आप 2,200 रुपए 2200 रुपए पर मन गंदम का जो रेट निकला है, अब इसके ऊपर आ जाए तो किसान को पिछले दिनों में खाद के बहरान का सामना रहा। अब किसान तो अपनी मर्जी से अपना कोई भी रेट डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसमें मैं समझता हूं मौजूदा हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसियां मुतारफ करवानी चाहिए जो इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट जो है ना, वो एक किसान को, एक मजदूर को एक डायरेक्ट रिलीफ मिले। ये जो देखें प्राइवेट कंपनियां काम कर रही, वहां पे आप एक वर्कर की सैलरी को लगा ले तो 20 से 25,000 रुपए, और उसके घर के अखराजात को ले लें तो वो जो 40,000 प्लस हो जाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा हुकूमत को जो है वो तवज्जो करने की जरूरत है। दूसरी तरफ अपोजिशन है, वो हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज कर रही है। इधर हुकूमत है वो बिल्कुल चिपकी हुई है। अब 1.5 साल इनका रह गया, उसके बाद भी हमें कोई तवक्को नहीं है कोई अच्छा हुक्मरान आएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जनरली भाई आपने सवाल बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया है, मैं इसमें आपसे सीधा आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। अपोजिशन का शोर शराबा, मैं आपसे शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के आज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को हटा दिया जाए, ठीक है, उसे हटा दिया जाए तो मौजूदा हालात में पाकिस्तान में ये मुझे बताएं कि कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़मशिप को लीड करेगा आगे। नंबर 1, वही घिसे हुए, वही चले हुए कारतूस, क्या वो फिर दोबारा हमारे ऊपर हुक्मरान बनेंगे? ठीक है, महंगाई ने जो है काफी कुछ डैमेज किया, मगर इसके पीछे कुछ बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल होती है महंगाई के पीछे, और रही सही कसर हमारे मुल्क के माफिया निकाल देते हैं, जिनमें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए वज़रा भी शामिल है उस माफिया के साथियों में। मगर वो अब किस किस को बैठ के निकाले, क्या क्या करे, वो जितना कुछ बेहतर कर सकता है वो करने की कोशिश करे। अब इसमें सबसे ज्यादा जो है फैक्ट है ना, वो है आलमी मंजरनामा। आलमी मंजरनामे में एक कोरोना जिसने पूरी दुनिया को जकड़ दिया, फिर भी यकीन कर ले आप, पूरी प्रोसीजर चेक कर ले, बड़े बड़े इदारों के जो है उनकी जो है इशारियात चेक कर लें, उसमें आपको क्या चीज मिलेगी? पाकिस्तान एक वाहिद, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो फिर भी अपनी मईशती तौर पे, जिसकी इंडस्ट्री और ज्यादा स्पीड से चली, दूसरे मुल्कों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिए थे, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसने ग्रोथ की आगे, और उस ग्रोथ का ही मंजरनामा है कि हमारे एक तरक्की पजीर मुल्क आज भी अपने पैरों पे उठा हुआ है। आज भी इतने अपने पैरों पे है कि वज़ीर आज़म साहब यानी बैनुल अक़वामी सतह पे तो कीमतें बढ़ रही हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब 10 रुपए रिलीफ दे चुके हैं, 5 रुपए बिजली पे दे चुके हैं। बेशक बैनुल अक़वामी इदारे इसके अगेंस्ट फैसला करें, मगर हमारे वज़ीर आज़म प्राइम जो है यानी उसने एक जरूरतमंदाना फैसला किया। अब इसमें है अपोजिशन का शोर शराबा है, मानता हूं, अवाम का रोना धोना है, मगर देखा जाए तो अब जो इंटरनेशनल सतह पे जो सूरत हाल चेंज हो रही है, रूस है, यूक्रेन है, सऊदी अरब है, इनके जो मामला है जिनकी वजह से तेल, पेट्रोल मसनूआत की वजह से ही R to Z महंगाई का ग्राफ बढ़ता है और इसी की वजह से ग्राफ कम होता है। ये हमारी मगर बदकिस्मती है, जिसे मैं भी तस्लीम करता हूं कि नंबर 1 वजीर आजम अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मगर उसके पास इतनी अक्सरियत नहीं है, इसे मानना पड़ेगा, जो कि पार्लियामेंट में या सेनेट में फेल हो जाती है उसकी कोई भी स्कीम। नंबर 2, दूसरा रही सही कसर हमारा यहाँ माफिया निकाल देता है, जिसकी वजह से वो मजबूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम था महंगाई के ऊपर, जिस के ऊपर शाह साहब ने हमें बताया कि महंगाई किस वजह से हो रही है और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या इख्तियारात हैं और जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को एक अच्छा हुक्मरान अता करे, बल्कि इनको ही हदायत दे कि ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल करके गरीब आवाम को एक अच्छा रिलीफ दें, ताकि गरीब आवाम जो है वो भी सुख का सांस ले सके। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक के लिए अपने मेजबान जान अली जान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।